यार वीजा अप्लाई करना है, ये करंट सिनेरियो बहुत अच्छा चल रहा है। करंट सिनेरियो में वैसे ही कनाडा वीजा दे रहा है। बहुत सारे फ्रेशर हजरात जिन्होंने अभी 3 4 5 महीने यूएई में हुए आए को, उन्होंने वीजा अप्लाई किए, उनको कनाडा का वीजा मिला। कनाडा में जब कोविड खत्म हुआ, कोविड के बाद उन्होंने ओपन किया, अपनी इमिग्रेशन भी ओपन की है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मियां क्रेजी व्लॉग और मैं आपका मेज़बान आदिल अमीर। ये आज हम आए हैं समीर भाई के पास। ये समीर भाई जो व्लॉग बनाते हैं भाई ट्रेवल टूर पे, जो ये यूरोप वगैरह का वीज़ा भी लगवाते हैं, फ़ाइल वगैरह बना के देते हैं। तो इसके बाहर के यूरोप के बारे में बताते हैं, कैसे जाना है, कैसे फ़ाइल वगैरह बनानी है। तो आज उन्होंने बताया था कि हम आए हैं शारजाह, उनका ऑफिस है शारजाह में, रोला के सामने टी स्टोरी कैफ़े के ऊपर बिल्डिंग पे। ये टी स्टोरी के सामने हम खड़े हैं, तो रोले के सामने। ये मेरे पीछे रोला पार्क है, रोड के पार। अभी बिल्डिंग में जाएंगे और देखते हैं समीर भाई का ऑफिस कहाँ पे है और उनसे मिलते हैं और मालूमात वगैरह लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं। समीर भाई क्या है? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए। यार आपसे मिलने आए हैं। जी जी ट्रैवलिंग के बारे में पूछना है आपसे कि हमें गाइड करेंगे न्यू बिगनर्स किस तरह ट्रैवल कर सकते हैं दुबई से आगे। ठीक है। एक्चुअली बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं मुझसे आके कि हमने ट्रैवल करना है, किस जगह पे करें, क्या प्लान्स हैं और कैसे हम ट्रैवल कर सकते हैं, कौन से कंट्रीज हैं, हम फ्रेशर हैं और स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, पैसे भी कम है, वीजा परमिशन भी लो है और ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, एनओसी भी नहीं है, कोई चीज नहीं है, फिर भी ट्रैवल करना चाह रहा है, पूरी दुनिया ट्रैवल देख रही हूँ। तो मैं एक बड़ा प्यारा सा आसान सा छोटा सा कुलिया बता देता हूँ किस तरीके से आप ट्रैवल करना। यूएई में आप आए हो, यूएई में आपके पास ऑलरेडी रेजिडेंसी है और रेजिडेंसी के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज ऑन अराइवल हो जाते हैं। ऑन अराइवल मतलब है किसी किस्म का आपको वीजे की जरूरत नहीं होती है, आपने जस्ट टिकट लेनी है और आपने डायरेक्टली उस कंट्री में चले जाना है। 3 4 कंट्रीज हैं जहां से मैंने भी स्टार्ट किया था ट्रैवल करना, और कोई फ्रेशर होता है मैं उसको भी रिकमेंड करता हूँ। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं या थोड़ा बजट होता है उनको भी कहता हूँ। देखें, अजरबैजान एक डेस्टिनेशन, बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन आती है। उसके बाद जॉर्जिया डेस्टिनेशन है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन। ये वो डेस्टिनेशन है जो कि बड़ी चीप है और फीस देर चलती है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कितना खर्चा आता है। देखिए, आप अजरबैजान जाते हो, आपने ऑलरेडी पहले से रिटर्न टिकट बुक करवाई हुई है 1 महीना 1.5 महीना दे के वीजे से, तो आपको मेरे ख्याल में 300 400 500 रुपये रिटर्न टिकट आ जाएगी। और वहां पे जाके आप वैसे भी एक्सपेंस नहीं है ज्यादा, आपको मेरे ख्याल में 1000 dirham के अंदर आपका पूरा टूर हो जाएगा, अगर आप खुद मैनेज करने वाले हो, हॉस्टल वगैरह में रहते हो। सिंपल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जॉर्जिया है, जॉर्जिया भी ऐसे ही 1000 1500 रुपये में आप टूर कर लेते हो। उज्बेकिस्तान ओन अराइवल है, उज्बेकिस्तान आप ट्रैवल कर सकते हो, वहां से बाई रोड ताजिकिस्तान जा सकते हो। इस तरह इजिप्ट आप ट्रैवल कर सकते हो। इसी तरह आप जॉर्डन की ओर ऑप्शन आती है। ये 3 4 5 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे आप ट्रैवल कर सकते हो और बहुत चीप भी पड़ेगा, ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी और आप आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू कर सकते हो। इससे हम यहाँ पे ट्रेवल हिस्ट्री बनाई, उसके बाद हम आगे यूरोप की अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनती है उसके बाद आप यूरोप का या दुनिया का किसी भी कंट्री का वीजा ले सकते हो, आसानी से अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं लिखा होगा। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हमें पहले ट्रैवल हिस्ट्री लाकर दो, तभी हम आपको वीजा देंगे। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जापान या फिर शेंजन, दुनिया का कोई भी कंट्री या किसी ने नहीं कहा हुआ कि हमें पहले ट्रैवल हिस्ट्री लेकर आओ फिर हम वीजा देंगे। ट्रैवल हिस्ट्री इसलिए होती है कि हमने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एम्बेसी को यकीन दिलाना होता है कि हम जेन्युइन टूरिस्ट हैं, हम टूर करने के बाद वापस आएंगे, वहां पे ओवरस्टे नहीं होंगे। और समटाइम एम्बेसी ये चीज देखती भी है कि यार ये बंदा कंट्री में गया है, कंट्रीज घूमता है और ये ओवरस्टे नहीं रहता, टूर करने के बाद मुकम्मल आ जाता है, तो इसको वीजा मिलना चाहिए, जेन्युइन टूरिस्ट है। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हो तो कहीं ना कहीं कुछ एज मिल जाता, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो तभी वीजा मिलेगा, उसके बगैर भी आप वीजा ले सकते हो।
थोड़ा बैंक स्टेटमेंट के बारे में क्लियर कर देंगे, किस बैंक का यहाँ अकाउंट होता है, कितनी स्टेटमेंट होती है? देखिए बैंक तो किसी भी कोई भी बैंक हो वो बैंक ही है। ऐसा नहीं होता कि आपने रात बैंक में ओपन किया है, मशरिक में या फिर एनबीडी में, कौन सा अच्छा है। किसी भी बैंक के अंदर आप अकाउंट ओपन कर लो और वहां पे आप अपनी ट्रांजैक्शंस करो, अपना सैलरी हर महीने में जो प्रॉपर आती है उसको लेकर चलो, कंटिन्यू करो और वो चलेगा आपका। ये आपने चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि आपका रात में है, मशरिक में है, एनबीडी में है या फिर एडीसीबी में है, कहीं पे भी हो सब चलेगा। इसलिए स्टेटमेंट लिमिट भी कोई नहीं है, कितनी होती है? देखिए स्टेटमेंट लिमिट की जहां तक बात की जाए तो कोई कंट्रीज होते हैं, जैसे कि यूके की बात करूं, आयरलैंड की बात करूं, वो देखते हैं स्टेटमेंट को कि किस तरीके से बनी हुई है। उसमें बड़ी प्रॉपर किस्म की स्टेटमेंट आनी चाहिए। लाइक आपकी सैलरीज आ रही है, सिर्फ सैलरी होनी चाहिए, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डिपॉजिट कोई ना हो, जस्ट सैलरी हो और जो आपके खर्चे मंथली हो रहे हैं, दैट्स इट। अगर आपने एक दिनों की एक्स्ट्रा डिपॉजिट करवाया वो आपकी रिफ्यूजल लगाएंगे, अदरवाइज आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे पास ये पैसे कहाँ से आए। उसके अलावा अगर आपने शेंजन या किसी भी कंट्री के अंदर वीजा अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और लिमिट की बात करूं तो लिमिट जितनी मर्जी हो, 1000 दिरहम हो या फिर करोड़ दिरहम हो या फिर मिलियन दिरहम हो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुद भी कनाडा के बारे में थोड़ा हो गया, हम कनाडा चाहता हूँ, उसके बारे में चाहिए कनाडा या वीजा अप्लाई करना है, ये करंट सिनेरियो बहुत अच्छा चल रहा है। करंट सिनेरियो में वैसे ही कनाडा वीजा दे रहा है। बहुत सारे फ्रेशर हजरात जिन्होंने अभी 3-4-5 महीने यूएई में हुए आए को, उन्होंने वीजा अप्लाई किए, उनको कनाडा का वीजा मिला। कनाडा में जब कोविड खत्म हुआ, कोविड के बाद उन्होंने ओपन किया, अपनी इमिग्रेशन भी ओपन की है। वीजा अप्लाई करना है, ये करंट सिनेरियो बहुत अच्छा चल रहा है। करंट सिनेरियो में वैसे ही कनाडा वीजा दे रहा है। बहुत सारे फ्रेशर हजरात जिन्होंने अभी 3-4-5 महीने यूएई में हुए आए को, उन्होंने वीजा अप्लाई किए, उनको कनाडा का वीजा मिला। कनाडा में जब कोविड खत्म हुआ, कोविड के बाद उन्होंने ओपन किया, अपनी इमिग्रेशन भी ओपन की है, उसके अलावा वर्क परमिट भी देना शुरू किए हैं, हर किस्म का वीजा ओपन किया। तो इस टाइम वैसे भी शॉर्टेज थी कनाडा में कुछ लेबर की, तो उन्होंने ओपन किया और हर बंदे को वीजा मिल भी रहा था। लेकिन यहाँ पे चीज क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं होता कि हर बंदा जो अप्लाई करेगा उसको वीजा मिलना ही मिलना है। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स वाले ऐसे हजरात जिन्होंने बहुत ट्रैवल भी किया हुआ, उनको भी रिफ्यूज किया गया। और ऐसे लोग जिन्होंने कहीं का ट्रैवल नहीं किया हुआ, फ्रेशर है, उनको भी वीजा मिले। इट डिपेंड्स ऑन एम्बेसी होता है। रिफ्यूज इसलिए करते हैं कि उनको बिलीव नहीं होता कि आप कंट्री लीव करोगे उनका। ये समीर भाई के पास हम आए थे, इनसे थोड़ी मालूमात ली है, तो इन्होंने बहुत अच्छा हमें गाइड किया। इंशाल्लाह आपको आगे और बताएंगे इसके बारे में, और समीर भाई से जुड़े रहेंगे और इन्फॉर्मेशन। ये समीर भाई से मिल के हम नीचे आ गए उनकी बिल्डिंग से, तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमें गाइड किया। तो उन्होंने सब डिटेल वगैरह बताई हैं। उन्होंने यहाँ से आपको 3-4 मुल्कों के विजिट लगवा के देंगे, वो आप वहाँ पे टूर करके आएँ। उसके बाद जो ट्रेवल हिस्ट्री बनेगी, तो उसके बाद भी 2 मुल्क है, जापान और थाईलैंड, उसका फिर आपका बनाएंगे, विजिट लगवाएंगे। उसके जब अभी ट्रेवल हिस्ट्री बन जाएगी, उसके फ़ौरन बाद आप अगले मुल्कों के लिए, यूरोप के लिए शेंजन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे और बहुत इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे आपको। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।